है एवरीवन, वेलकम बैक टू बबल टेल्स। चलिए शुरू करते हैं चेकमेट के पार्ट 5 को। अब तक हमने देखा था ईवो जान के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो चुका होता है, यहाँ तक कि वो अपने रूम से खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए भी बाहर नहीं निकलता जब तक कि जान उसका हाथ पकड़कर नहीं ले जाता। ये उसका एक स्पेसिफिक बिहेवियर था जिसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। मतलब आपको उस बंदे से प्यार हो जाता है जिस बंदे ने आपके साथ गलत किया है, जिस बंदे ने आपको पकड़ के रखा है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि आजकल दिखाया जाता है, लड़कियां गुड गाइज को नहीं, बैड बॉयज़ को पसंद करती है क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं और उन्हें वो कूल लगता है। पर ईवो के इस बिहेवियर के बारे में ना तो जान को पता था, ना ईवो को खुद को। जिनलिंग और म्याम्या तो अपने कॉलेज लाइफ में बिजी थे, तो ऐसे में ईवो को रेस्क्यू करने के लिए एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। तो देखते हैं कैसे और कहाँ। तो अब जब ईवो जान के साथ अपनी डेली रूटीन लाइफ एंजॉय कर रहा था एक तरह से, क्योंकि उसे वो सब अच्छा लग रहा था, सब कुछ गुडी गुडी फील हो रहा था, क्योंकि उसे एक तरह का फ्रीडम मिल चुका था, अपना ट्रू सेल्फ मिल चुका था जिसे वो किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। इधर जान की हालत कुछ अलग ही थी। मतलब वो ईवो के लिए अच्छा तो फील करता था, मतलब ईवो उससे इतना सबमिसिव रहता है, उसकी सारी बात मानता है, उसे बहुत अच्छा लगता था कि वो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ भी नहीं करता है। और ऊपर से अगर जान उसके साथ फिजिकल ना हो तो वो वाइल्ड हो जाता है। वो भी एक मैन था, उसकी अपनी नीड्स थी और उसके पसंदीदा इंसान के ज़रिए वो फुलफिल हो रही थी, तो उसे बुरा क्यों लगेगा। पर धीरे धीरे बातें थोड़ी थोड़ी बिगड़नी शुरू हो गई। जान ने नोटिस किया ईवो को प्यास लगी है, फिर भी ईवो पानी नहीं पी रहा है। जान ने सर्वेंट को कॉल करके पानी ऊपर ले जाने के लिए कहा, पर ईवो ने उसे एंट्री ही नहीं दी, उसने पानी तक नहीं पिया। अब जान को परेशान होकर सब काम धाम छोड़कर घर भागना पड़ा ताकि ईवो को डिहाइड्रेशन ना हो जाए। यही बात थी कि ईवो ना तो लंच करता था, ना ही कुछ स्नैक्स खाता था। जब तक कि जान वापस नहीं आए ईवो कुछ भी नहीं करता था, उसे सब कुछ जान से ही चाहिए होता था। ये सारी बातें तब तक तो ठीक थी जब तक जान उसी सिटी में है, रोज़ शाम को घर आ सकता है। पर जैसे कि हम जानते हैं जान पूरे जिन एम्पायर को संभालता है, उसके पास बहुत सारे काम होते थे जो उसे आउट ऑफ सिटी जाकर भी करने पड़ते थे, आउट ऑफ कंट्री जाकर भी करने पड़ते थे। और ऐसे ही उसे एक आउट ऑफ कंट्री काम पड़ गया। जिन एम्पायर की फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ एक डील होनी थी जिसके लिए जान को फिज़िकली प्रेजेंट होना ज़रूरी था। अब जान के सामने ये दुविधा थी, क्या वो ईवो को लेकर जाए या उसे यहीं पर छोड़कर जाए। अगर उसे ईवो को ले जाना होगा तो सारे लोगों की नज़रें उस पर होगी। जान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो तो उसका प्रीशियस खजाना है जिसे वो लॉक करके रखना चाहता है, तो उसे यही जिन मैंशन में छोड़कर जाना ही अच्छा होगा। ये तो जान का डिसीजन फाइनल हो चुका था। अब रहा सवाल, ईवो खाना और पानी जान के बिना नहीं लेता है, उस चीज़ का क्या करे। उसकी हिक्कीज़ मिट जाए, उस चीज़ का क्या करे। माना कि ईवो की मेंटल अनस्टेबिलिटी जान के फेवर में थी, उसे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था, उसे ईवो चाहिए था, चाहे बीमार या फिर कैसे भी, और उसे वो मिल रहा था तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो ऐसे ही ईवो को संभालने के लिए तैयार था। लेकिन उसे अगर बार बार टूर्स करनी पड़ी तो ईवो तो अपनी कंडीशन ख़राब कर लेगा, और जान ऐसा होने नहीं दे सकता। उसे ईवो फिट एंड फाइन चाहिए था ताकि वो लाइफ टाइम उसे अपने साथ रख सके। अब ऐसे में उसे अपने छोटे भाई की याद आ गई जो नन अदर देन शाओ जोजिंग था, एक जाना माना साइकेट्रिस्ट। ये तो किस्मत का खेल ही था कि जोजिंग, जो जान की बात कभी भी नहीं मानता, वो एक साइकेट्रिस्ट बन गया है और जान के ऑब्सेशन को उसकी ज़रूरत है।
वैसे तो जहान उसको अपने करीब भी भटकने नहीं देता, लेकिन अभी उसे उसकी ज़रूरत थी, तो उसने जोचंग को बुलावा भेजा और थोड़े से नानुक और नखरे करने के बाद जोचंग वापस भी चला आया। माना कि तब तक तो जोचंग को ये भी पता नहीं था कि जहान की शादी हो चुकी है। वो तो बस अपने भाई के बुलाने पर वापस आ गया जिनलिंग से मिलने के लिए, और आते ही उसे एक बहुत बढ़िया सरप्राइज़ मिला। जिनलिंग की दोस्त म्याम्या, एक प्यारी सी लड़की। वैसे तो म्याम्या ने ईबो का जिक्र नहीं किया, ना ही जिनलिंग ने, क्योंकि उनके लिए ये एक नॉर्मल सी बात हो गई थी कि ईबो और जहान एक साथ रहते हैं, अपना हनीमून पीरियड एंजॉय कर रहे हैं। और ये बात शायद से जहान ने खुद ही बताई होगी, इसलिए उन दोनों ने ये बात बताना ज़रूरी नहीं समझा, और इसी इग्नोरेंस के चलते चिंग बिल्कुल अनजान रहा इस बात से कि ईबो भी उस घर में एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरफ हम पिछली रात का सीन देखते हैं। ईबो हमेशा की तरह अपने ख़त्म हुए ऑर्नामेंट्स को जहान के सामने दिखा रहा था, और उसे वो सब वैसे ही अपनी जगह पर वापस चाहिए थे। अगर उनकी प्लेस चेंज हो जाती तब भी उसे बहुत दिक्कत होती थी। तो अभी जहान की आर्ट पर डिपेंड करता था कि वो उसकी सही ज्वेलरी को सही जगह पर लगाए, सही इंटेंसिटी के साथ लगाए, ताकि बाद में ईबो उसे परेशान न करे, ना ही खुद परेशान हो। पर आज जब ईबो थक गया था, वापस से बेड पर लेट गया था, जहान के आने का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो अपने कोज़ी ब्लैंकेट को अपने ऊपर ओढ़ के आराम से सो सके। ऑब्वियसली वो जहान के बाहों में सोता था, पर आज जहान वैसे तो ईबो के पास नहीं आया, उल्टा वो एक बैग जैसी चीज़ लेकर आया। ईबो उसे क्यूरियोसिटी से देख रहा था। जहान ने जल्द ही उसमें से एक गन जैसी चीज़ निकाली। ईबो सोचने लगा कि अब ये सब क्या है, तो जहान ने उस गन को ठीक से लोड किया, उसकी नीडल उसके सामने लगाई। ये कोई और चीज़ नहीं, टैटू गन थी। जहान अब जबकि यहाँ से जा रहा था और ईबो उसे बहुत मिस करने वाला था, इसलिए जहान ईबो के बॉडी पर अपनी परमानेंट निशानी दे जाना चाहता था, ताकि ईबो कम से कम उसे देखकर तो थोड़ा सा काम रहे। अब वो कोई प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट तो नहीं था, लेकिन ईबो किसी तीसरे बंदे को अपने आप को हाथ लगाने दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए जहान ने पूरा दिन अपनी खुद की बॉडी पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, यहाँ तक कि नीडल बार बार चुभने से उसका एक आर्म भी बहुत दर्द कर रहा था। पर ईबो को ये सब चीज़ें नहीं दिखती थी, उसे जहान का दर्द अभी भी समझ में नहीं आता था। शायद से जब वो जहान से खुले दिल से प्यार करने लगे तब वो समझ जाएगा। अभी तो ईबो खुद से प्यार करना सीख रहा था। तब जहान ने ईबो को लेटने के लिए कहा। ना कोई एनेस्थेशिया दिया, ना कोई और चीज़ की, बस ईबो के बॉडी पर उसने एक अपने नाम का टैटू बना दिया, सीएन नाम का। ईबो उस टैटू को देख रहा था और जहान टैटू बनाते हुए ईबो से कह रहा था, ये क्या है। अब ईबो जहान की तरफ देखने लगा, खासकर उसके होठों की तरफ। वहाँ से आवाज़ जो आ रही थी, तो जहान ने उसे कहा, मेरी आंखों में देखो। ईबो ने अपनी पलकें उठाई, जहान की आंखों में देखा। जहान ने फिर से पूछा, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ ये क्या है। ईबो ने कुछ भी नहीं कहा, तो जहान ने कहा, ये मेरी निशानी है, मेरा नाम है। ईबो के चेहरे पर स्माइल आ गई। उस नाम को छूने के लिए उसने तुरंत हाथ बढ़ाया, पर जहान का काम तो अभी चल रहा था। उसने तुरंत कहा, छूना मत। ईबो के हाथ वहीं रुक गए। जहान ने फिर पूछा, मेरा नाम क्या है। ईबो ने कहा, हस्बैंड। अब जहान ने फिर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। ईबो फिर से जहान की तरफ देखने लगा, उसकी आंखों में, क्योंकि जहान ने ही कहा था जवाब देते वक्त उसकी आंखों में देखना है। ईबो को जवाब तो नहीं आता था, वो बस जहान की आंखों में देख रहा था। अब जहान ने उसे नज़रें मिलाते हुए कहा, ईबो। ईबो ईबो ने रिपीट किया। जहान ने कहा, तुम्हारा नाम वांग ईबो है। ईबो ने तोते की तरह इस बात को रट लिया, मेरा नाम वांग ईबो है। अब जहान धीरे धीरे उस टैटू को शेप देते हुए
ईवो को उससे रिलेटेड सारी बातें बताने लगा। उसका नाम, उसका ऑक्यूपेशन, उसका घर, गांव, उसकी नीस म्याम्या की बातें, सब कुछ ईवो को एक एक करके जान ने रटवा दी। और ईवो भी बिल्कुल तोते की तरह उसके पीछे पीछे बोल रहा था। जैसे ही ईवो सही बात बोलता, जान उससे कहता, गुड, वेरी गुड। ईवो के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती और जान के पत्थर से दिल में इस बात से थोड़ी सी तो हलचल हो जाती। अब जब सारा काम ख़त्म हो गया तो जान ने वो सारी चीज़ें ठीक से अपनी जगह पर रख के ईवो के साथ बेड जॉइन किया, उसे बाहों में लिया और कहा, और हाँ, याद रखना, तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल रहना है, किसी भी चीज़ को लेकर पैनिक नहीं करना है। ईवो ने भी कह दिया, ईवो को बिल्कुल नॉर्मल रहना है, किसी भी चीज़ को देखकर पैनिक नहीं करना है। अब जान ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक ये नाम तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं तुम पर नज़र रखूँगा। क्या तुम फ़ोन पिक करोगे मेरा? ईवो ने जान की आंखों में देखा और कहा, फ़ोन? जान समझ गया। अब ईवो को ये पूरी चीज़ समझानी पड़ेगी कि फ़ोन क्या होता है, उसे कैसे बात करनी होती है। और अभी इतना टाइम नहीं था, जान को जाना भी तो था, तो उसने इस टॉपिक को अवॉइड कर दिया। जान ने कहा, कुछ नहीं, भूल जाओ। ईवो ने आंखें बंद कर ली। जान ने कहा, ठीक है, अब सो जाओ। और ईवो हल्के हल्के खर्राटे लेने लगा। जान उसके चेहरे को देखते ही रह गया। क्या ये मशीन है? मतलब ये खर्राटे कैसे ले सकता है? क्या इसके दिमाग में कोई स्विच है जो उसके आवाज़ से चलता है? पर जो भी हो, ये बंदा उसका है और वो किसी भी हालत में इस बंदे को खुद से दूर तो नहीं होने देगा। यही सोचते हुए जान सो गया। अब उसने ये भूल जाओ कोड वर्ड जो ईवो को बताया था, वो किस चीज़ के लिए बताया था, ये तो ईवो को याद ही नहीं रहा। वो जान की सिखाई हुई आधे से ऊपर बातें भूल गया। कुछ कुछ बातें उसे याद थी, जैसे म्याम्या, वांगीबो, उसके गांव का नाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगली सुबह जान घर से जा चुका था और दूसरी तरफ चेंग की एंट्री हो चुकी थी। म्याम्या और जिनलिंग के साथ उसकी मुलाकात हो गई। सभी ने एक साथ लंच किया और फिर जिनलिंग और चेंग हमेशा की तरह गार्डन में चले गए खेलने के लिए। इस बार तो म्याम्या भी उनके साथ थी। जिनलिंग, चेंग और म्याम्या बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत खेल रहे थे। दूसरी तरफ वो ये भूल चुका था कि जान ट्रिप पर जाने वाला है। वो हमेशा की तरह खिड़की पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था। और इधर खेलते खेलते अचानक से चेंग की नज़र जान के बेडरूम के खिड़की पर गई और वो वहीं पर स्तब्ध रह गया। मतलब यहाँ पर एक इंसान है, जान ने किसी को किडनैप करके रखा हुआ है। चेंग से ये बात हजम ही नहीं हुई। वो दौड़कर ऊपर चला गया। उसके पीछे जिनलिंग और म्याम्या दोनों भी आ गए। चेंग ने दौड़कर आकर जान के रूम का दरवाज़ा पीटना शुरू किया। तभी जिनलिंग और म्याम्या ने उसे बताया कि जान की शादी हो चुकी है। तो चेंग ने कहा, तो फिर उसने मुझे उससे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया? ये बंदा कौन है? म्याम्या ने कहा, ये मेरे अंकल है। तब जाकर चेंग शांत हुआ और वो वापस से घर में सेटल होने के लिए लग गया। रोज़ की तरह चेंग, म्याम्या और जिनलिंग आज सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर ईवो नीचे नहीं आया क्योंकि उसे ले जाने वाला कोई था ही नहीं। यहाँ तक कि उसने पूरी रात उसी खिड़की में बैठकर बिताई थी। जान ने जो ईवो को सिखाया था कि उसे इतने बजे पानी पीना है, इतने बजे खाना खाना है, वो सब कुछ ईवो भूल चुका था। वो बस जान के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। अब दूसरा दिन भी बीत गया। ईवो वहीं बैठा, फिर थोड़ा सा नीचे फर्श पर लेटा। फिर अगली सुबह हो गई, ईवो की आँख खुली, वो वापस से खिड़की पर बैठा। अब चेंग अपने किसी बहुत 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 ज़रूरी काम से बाहर चला गया और वो बहुत ज़रूरी काम था उसकी जीए की एक स्टूडेंट को देखना उसके कैफ़े में जाकर। एक्चुअली ये कैफ़े यानली का सपना था। यानली एक इंस्टीट्यूट में बिजनेस मैनेजमेंट की टीचर थी
और जब उसकी सबसे फेवरेट स्टूडेंट ने उससे पूछा था कि उसका सपना क्या है, तब यानली ने बताया था कि वो एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलना चाहती है जहाँ पर ट्रेडिशनल चाइनीज़ सारी चीज़ें मिलती हो। तब उसने अपने उस स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें बताई थी और उस स्टूडेंट ने तभी से ये मन बना लिया था कि वो ऐसा ही कैफ़े खोलेगी, और उसने खोला भी। और ये कोई और नहीं, मिंग्स ही थी, जो अपने छोटे भाई के साथ मिलकर ये कैफ़े चलाती थी। और जो चिंग उसका रेगुलर कस्टमर था जब तक कि वो चाइना में है। आज भी जो चिंग उस कैफ़े में चला गया जी को देखने के लिए, पर उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उसे कुछ बोले। वो बड़े मुश्किल से कुछ उटपटांग बातें बोलता रहता था, हर चीज़ के उल्टे पुल्टे नाम लेता रहता था, जिस वजह से जी को भी वो बहुत अच्छे से याद हो चुका था। वो इस कैफ़े के ओपनिंग से उसका कस्टमर था और कहीं ना कहीं जी को भी उस पर क्रश था। दोनों भी एक दूसरे से ये बात नहीं कर रहे थे। तो आज यूबिन ने इस बारे में पहल की। यूबिन जी का छोटा भाई था और उसने चिंग से आकर सीधे सीधे ये कह दिया जे की शादी तय हो गई है। चिंग के चॉपस्टिक्स नीचे गिर गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस वहाँ से उठा और बाहर चलने लगा। तभी पीछे से जी ने आकर यूबिन को चिंग की सीट के पास बैठे हुए देखा और उसे आकर पूछा, क्या हुआ, ये कहाँ चला गया? तो यूबिन ने कहा, पता नहीं, वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। लगता है उसे कोई सदमा लग गया है। अगर वो किसी गाड़ी के सामने आ गया तो? इधर जी की हालत ख़राब। वो दौड़कर चिंग के पीछे गई। उसने चिंग को तुरंत रोक लिया तो चिंग रोते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहे या फिर अपने टूटे दिल को संवारे। तभी जी को दाल में कुछ काला लगा। उसने चिंग से पूछा, मेरे भाई ने तुमसे क्या कहा? तो चिंग ने अपने आंसू रोकते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, शादी मुबारक हो। जी ने एक नज़र पलटकर अपने भाई की तरफ देखा जो इशारा कर रहा था कि उसे हक कर लो, लेकिन जी ने चिंग के आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाए, पर अपना इरादा बदलकर तुरंत उसका चेहरा खींचकर नीचे कर लिया और उसके होठों पर अपने होठ टिकाए। इन दोनों की तो सुलह हो गई। तुरंत चिंग भी समझ गया कि ये कोई प्रैंक था। जी उसे वापस लेकर आई और उसे खुद के हाथों से खाना खिलाते हुए कहने लगी कि वो उसे कितना प्यार करती है, वो उसे कब से जानती है और वो उसके टीचर का भाई है। इधर जो चिंग अपने फूले हुए मुंह से हमें सिर हिलाते हुए जी की सारी बातें सुन रहा था। फिर उसने उसके खाने से बचने के लिए उसे खुद खाना खिलाना शुरू किया और खुद का निवाला कटक के जी से कहना शुरू किया कि वो भी उसे तब से पसंद करता है जब जी ने यानली से ये पूछा था कि यानली का ड्रीम क्या है, और उसके ड्रीम को जी ने पूरा किया। चिंग को जी के घर में अपनी बहन के मौजूदगी का एहसास होता है, इसलिए वो बार बार यहाँ पर आता है। और ऐसे ही आते आते उसे जी से इतना प्यार हो गया कि अगर उसे जी ना भी मिले तब भी चिंग ज़िंदगी भर के लिए बस उससे ही प्यार करता रहेगा। यहाँ से एक नई लव स्टोरी की शुरुआत हो गई। चिंग आज बहुत खुश था। वहाँ पर लंच करके वो वापस से अपने मैंशन की तरफ आ गया। आते आते गेट के अंदर आते ही उसने ईवो को देखा जो अभी भी खिड़की पर बैठा था, और गेट की आवाज़ होते ही ईवो ने सर उठाकर बाहर की तरफ देखा कि कहीं जान तो नहीं आया है। चिंग को देखकर उसके चेहरे पर एक डिसअपॉइंटमेंट आ गई। तो चिंग ने कुछ नहीं किया, वो वापस से मैंशन के अंदर आ गया। पर उसने तीसरे दिन भी ईवो को ऐसे ही बैठे हुए देखा। तब उसे कुछ डाउट हुआ और वो वापस से जाकर जान का रूम खटखटाने लगा। जब उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वो सीधा जिनलिंग के पास चला गया। उसे पूछा कि जान का हस्बैंड बाहर क्यों नहीं आ रहा है? तो जिनलिंग ने बस हंसते हुए कह दिया, ओह, लाओशी को बाहर लाने के लिए तो अंकल चाहिए, जब वो तो शादी के बाद सयामी बन चुके हैं, चिपक कर रहते हैं। पता है, जब तक अंकल
लाओशी का हाथ पकड़कर बाहर नहीं लेकर आते, लाओशी उस रूम से बाहर भी नहीं निकलते। शेंग को अब तो पक्का यकीन हो गया कि ईबो के साथ कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है, और वो तुरंत जान के रूम की तरफ दौड़ा। इस इतने बड़े मेंशन में हर चीज़ के लिए एक स्पेयर की तो होती ही है, वैसे भी जान के रूम के लिए भी थी। अगर वो रूम अंदर से लॉक भी हो जाए तो स्पेयर की से खोला जा सकता था। अब चेंग ने भी वही किया, उसने स्पेयर की से वो दरवाज़ा खोला और सामने जो देखा उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। ईबो उस खिड़की में बैठा बैठा बेहोश हो चुका था डिहाइड्रेशन के चलते। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।